इतिहास के पन्नों में एक ऐसा ठग भी शामिल है जिसने न सिर्फ भारत में तहलका मचाया बल्कि दुनिया भर में बदनामी भी बटोरी, जिसका नाम ताजमहल, लाल किला और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन जैसी ऐतिहासिक इमारतों को बेचने के लिए कुख्यात था। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक अद्वितीय कौशल होता है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक कुशल चोर भी निकल सकता है? बिहार के सीवान जिले के बंगरा गांव में साल 1912 में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवरलाल रखा गया। वो एक ऐसा जालसाज था जो किसी को भी नहीं बख्शा था, यहाँ तक कि वैश्य को भी नहीं। वह हर दिन उनसे मिलने जाता था और उनके पैसे और गहने चुराने के लिए उन्हें जहरीली शराब पिलाता था। एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने कानून की पढ़ाई के बाद धोखे का रास्ता चुना। 8 राज्यों में फैले 100 से अधिक मामलों के साथ पुलिस ने लगातार इस जालसाज का पीछा किया। वो 8 बार जेल से भाग चुका था। वो एक जालसाज था जिसने बेशर्मी से अपनी योजनाओं के लिए राजीव गांधी से लेकर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद तक प्रमुख हस्तियों के नामों का इस्तेमाल किया। मिथिलेश कुमार उर्फ मिस्टर नटवरलाल एक ऐसा नाम था जिसने कई लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। मिथिलेश कुमार के नटवरलाल बनने की एक कहानी है। एक बार मिथिलेश को उसके पड़ोसी सहाय ने बैंक में ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा था। वहां रहते हुए मिथिलेश सहाय का फर्जी हस्ताक्षर बनाने में कामयाब हो गया। यह पहली बार था जब मिथिलेश को एहसास हुआ कि वह धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल हो सकता है। उस दिन के बाद से कुछ दिनों तक मिथिलेश ने अपने पड़ोसी के खाते से पैसे उड़ाए। जब तक सहाय को शक हुआ तब तक मिथिलेश ने सहाय के खाते से 1000 रुपए निकाल चुका था। पता चलने पर मिथिलेश कोलकाता भाग गया। कोलकाता में मिथिलेश ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की। बाद में सेठ केशवराम नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे को पढ़ाने के लिए मिथिलेश को अपने पास ले गया। मिथिलेश ने अपने स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए सेठ से पैसे मांगे, जिसे सेठ ने देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार से नाराज मिथिलेश ने कपास की एक गांठ खरीदने की बहाने सेठ से 4.5 लाख रुपए ठगने में कामयाबी हासिल की। दिल्ली के मध्य में कनॉट प्लेस है, जहां सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान है। सफेद शर्ट और पैंट पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति दुकान में प्रवेश करता है। खुद को वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के निजी कर्मचारी DN तिवारी के रूप में पेश करते हुए वह दुकानदार को बताता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुश्किल दौर का सामना कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने समर्थन के लिए पार्टी के सभी वरिष्ठ सदस्यों को दिल्ली बुलाया है। वह इस बैठक में उपस्थित सभी लोगों को घड़ियां उपहार में देने की मंत्री की इच्छा व्यक्त करता है और दुकान से 93 घड़ियों का ऑर्डर करता है। दुकानदार एक ही बार में इतनी बड़ी मात्रा में घड़ियां बेचने के प्रलोभ का विरोध नहीं कर सका। अगले दिन बुजुर्ग आदमी घड़ियां लेने के लिए लौटता है। दुकानदार को घड़ियां पैक करने का निर्देश देकर वह एक स्टाफ सदस्य को नॉर्थ ब्लॉक, वह स्थान जहां प्रधानमंत्री सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों के कार्यालय स्थित है, में ले जाता है। वहां वह भुगतान के रूप में 32,829 रुपए का बैंक ड्राफ्ट सौंपता है। भुगतान के 2 दिन बाद जब दुकानदार ड्राफ्ट जमा करता है तो बैंक उसे बताता है कि यह जाली है। दुकानदार को एहसास हुआ कि वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नटवरलाल था। इसके बाद नटवरलाल ने वित्त मंत्री VP सिंह जैसे विभिन्न अधिकारियों, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नामों का उपयोग करके अपने धोखेबाज कारनामे जारी रखे। नटवरलाल इतना चालाक था कि वह 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और यहाँ तक कि 1 बार संसद भवन भी बेचने में कामयाब रहा। नटवरलाल ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी हस्ताक्षर कर संसद भवन बेच दिया। जाता है कि नटवरलाल के 52 उपनाम थे, जिनमें से एक नटवरलाल खुद भी था। सरकारी अधिकारी का भेष धारण कर नटवरलाल ने इन स्मारकों को विदेशियों को बेच दिया। उनके कारनामों ने फिल्म मिस्टर नटवरलाल को भी प्रेरित किया है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने उनका किरदार निभाया था। अपनी साजिशों से काफी संपत्ति अर्जित करने के बाद नटवरलाल एक बार 3 कारों के काफिले के साथ अपने गांव बंगरा गया। ग्रामीणों के अनुसार नटवरलाल बड़े ठाट से गांव में आया था। उसके लगाए परफ्यूम की खुशबू आसपास मीलों तक फैल रही थी। उन्होंने गांव में शामियाना लगवाने की व्यवस्था की, ग्रामीणों के लिए एक भव्य दावत का आयोजन किया और भोजन के बाद उन्होंने गांव के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को उदारता पूर्वक 100 रुपए वितरित किए। नटवरलाल के धोखे से गांव वाले कभी शर्मिंदा नहीं हुए। उनके मुताबिक नटवरलाल ने कभी उन्हें शर्मिंदा करने वाला कोई काम नहीं किया। उन्होंने केवल भ्रष्ट अमीर लोगों को लूटा और गरीबों की मदद की। 1950 और 60 के दशक के दौरान नटवरलाल ने देश के कुछ सबसे बड़े जौहरियों, साहूकारों और व्यापारियों को ठगा। 8 राज्यों में फैले 100 से अधिक मामलों में उनका नाम मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था। 9 बार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बावजूद वो उन्हें चकमा देकर 8 बार भागने में सफल रहा। सिंहभूम कोर्ट ने नटवरलाल को 19 साल की सजा सुनाई।
दरभंगा कोर्ट ने 17 साल की सजा के साथ 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और पटना के एक जज ने उसे 5 साल की सजा सुनाई। अकेले बिहार में नटवरलाल को 100 साल से अधिक की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपने जीवन के 20 साल सलाखों के पीछे बिताए। 2009 में नटवरलाल के वकील ने उसके खिलाफ 100 मामलों को खारिज करने के लिए याचिका दायर की। याचिका के मुताबिक नटवरलाल की 25 जुलाई 2009 को मौत हो चुकी थी। 1987 में जब पुलिस ने नटवरलाल को वाराणसी में गिरफ्तार किया तो इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर ने उसे 2 घंटे तक बातचीत की। उस समय नटवरलाल ने रिपोर्टर के सवालों के जो जवाब दिए, उससे उसके अद्भुत साहस का पता चलता है। नटवरलाल ने रिपोर्टर से कहा, अपनी बुद्धि पर इतना विश्वास है कि कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। यह परमपिता परमेश्वर की इच्छा है। मुझे नहीं पता उसने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जब भी मैं अपने आप को कठिनाइयों में पाता हूँ, मैं पूरी तरह से चुप हो जाता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। वो मेरे सामने प्रकट होते हैं और फिर मेरी सभी समस्याएं हल हो जाती है। मैंने कभी भी लोगों को मुझे पैसे देने के लिए नहीं डराया। लोगों ने स्वेच्छा से हाथ जोड़कर मुझे पैसे दिए और कहा, सर कृपया ये पैसे ले लीजिए, और मैंने इसे स्वीकार कर लिया। इसमें अपराध कहाँ है? ये कानून परमपिता नहीं बनाते, हम स्वयं कानून बनाते और बदलते हैं। मैं कभी भागा नहीं, वे दरवाजा खोलते और मुझे जाने देते। नटवरलाल हमेशा अपने अपराधों को इतने नाटकीय ढंग से अंजाम देता था कि वह और भी अधिक नाटकीय ढंग से पकड़ा जाता था और उससे भी अधिक नाटकीय ढंग से बच निकलता था। उसके भागने के एक मामले ने काफी ध्यान खींचा। उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 कांस्टेबल और एक हवलदार को कानपुर से एक मामले में उसे पकड़ने के लिए भेजा गया था, जबकि उसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लखनऊ मेल जाना था। स्टेशन पर काफी भीड़ थी। उन्होंने कांस्टेबल से कहा, बेटा मेरे लिए बाहर से एक गोली ले आओ। मेरे पास पैसे नहीं है। जब मेरे रिश्तेदार मुझसे मिलने आएंगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये और बात है कि उनके परिवार से उन्हें बहुत पहले ही त्याग दिया था। उनकी पत्नी की काफी समय पहले मृत्यु हो चुकी थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। बहरहाल सिपाही तो गोली लेने चला गया, लेकिन दोनों पुलिसकर्मी वहीं रह गए। नटवरलाल ने उनमें से एक को पानी लेने के लिए भेजा। सार्जेंट जो पीछे रह गया था उसे कहा, आप वर्दी में हैं और मुझे बाथरूम का उपयोग करने की जरूरत है। यदि आप रस्सी पकड़ लेंगे तो वे मुझे जल्दी अंदर जाने देंगे, क्योंकि मैं खड़ा होने में असमर्थ हूँ। उस भीड़ के बीच नटवरलाल ने कब अपने हाथ से रस्सी खींची, कब भीड़ में शामिल हुआ और कब गायब हो गया, किसी को नहीं पता चला। तीनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और इस तरह नटवरलाल 60वीं बार फरार हो गया। तो ये था ठग नटवरलाल की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय।